हमारा ग्रुप आपके समक्ष भित्ति पत्रिका पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है। बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालकों की मानसिक क्रियाओं का वर्णन करता है और उन्हें समझने का प्रयत्न करता है। बाल मनोविज्ञान एक नवीनतम विद्या है। प्रत्येक नागरिक की शिक्षा को में बाल मनोविज्ञान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन फ्रांस में हुआ और उसके बाद भिन्न भिन्न देशों में उसका उपयोग होने लगा। जर्मनी में विद्वानों ने बालमन और पशुमन की सीखने की प्रणाली में समानता दिखलाने की चेष्टा की है और अब इसका उपयोग संसार के प्राय सभी देशों में होने लगा है। बाल मनोविज्ञान की विधियाँ। बाल मनोविज्ञान की प्राय वह ही विधियाँ हैं जो सामान्य मनोविज्ञान की है। बाल मनोविज्ञान में बाहरी निरीक्षण अनायास ढंग से किया जाता है और दूसरा विशेष नियमों के अनुसार। बालकों के व्यवहार से संबंधित बातें कई स्थानों से प्राप्त होती हैं। माता पिता और शिक्षक बालक के व्यवहारों को प्रतिदिन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे माता पिता को हम बच्चों को संभालने के बारे में बताता है। बाल मनोविज्ञान बच्चों के मानसिक भावों और उनकी सोच में परिवर्तन के बारे में बताता है। वैसे तो आजकल के माता पिता बच्चों के नए तौर तरीकों को समझने में योग्य नहीं है, लेकिन भले ही वह कितनी किताबें ही क्यों न पढ़ ले, परंतु उनकी सोच को नहीं समझ पाएंगे। वैसे बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, परंतु यह भी हमें कभी किसी के भावों या सोच को सामने नहीं खोलता। बाल मनोविज्ञान हमें बच्चों की सोच समझने की उसमें बहुत उपयोगी है। बच्चों की सोच उनके संज्ञाओं, हालातों और जीने के तरीकों पर निर्भर करती है और बच्चों को सामने रोज आने वाली परेशानियों को जानने में बाल मनोविज्ञान हमें बहुत मदद करता है। बच्चों के माता पिता को उनके साथ बैठकर उनकी तकलीफें, उनकी मुश्किलें और उनकी परेशानियाँ जाननी चाहिए और उनके समाधान ढूंढने चाहिए। समाधान। हमें बच्चों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। एक पहला कदम जिससे हमें पता चलेगा कि वो बच्चा क्या सोच रहा है। माता पिता को बच्चों का प्रेरक बनना चाहिए। हमें तो उनका व्यक्तित्व उभारना चाहिए। बच्चों का मनोविज्ञान समझना आसान बात नहीं है। उनका स्वभाव, उनकी रुचियाँ और उनके शौक यदि हर माता पिता समझ लें तो बच्चों के दिल तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। मैंने